हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको दिख रहा है और आपको मालूम है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास, जिसे हम लोग जानते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़े हुए थे। और सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में द सोर्सेस ऑफ एंशियंट पीरियड, यानी प्राचीन काल का स्रोत। सबसे पहले हम लोग प्राचीन काल का स्रोत में हम लोगों ने ये पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि जिस देश का हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिस देश का प्राचीन बात को देख रहे हैं, पहले वाले बात को समझ रहे हैं, देखने जा रहे हैं, उस देश का पहले नामकरण क्या था, पहले नाम क्या था और सबसे पहले नाम किसने रखा और क्या रखा। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे देश में आर्यन आते हैं और हमारे देश का नाम आर्यवर्त रखते हैं। और ये सबसे पहले मध्य एशिया से आते हैं और हमारे देश का नाम आर्यवर्त रखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, हमने बताया था कि फिर वीडियो लेकर के आए हैं, जैसा कि अभी हम आपके सामने प्रकट है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरी बार जो हमारे देश का नाम पड़ता है वो क्या पड़ता है, पड़ता है भारत। क्या पड़ता है? भारत। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले भारत हमारे देश का नाम पड़ता है। तो ये किससे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है और कौन कौन रखते हैं? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर, इसमें दो सोर्सेस मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर में मिल जाता है महाभारत, यानी महाभारत से ही ये विदित होता है, महाभारत से ही ये पता चलता है कि हमारे देश का जो नाम था वो सबसे पहले सेकंड में क्या था? भारत था। लेकिन महाभारत में ही यह जिक्र है दुष्यंत और शकुंतला। महाभारत में ही ये जिक्र किया गया है दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे वो क्या थे? वो इनके दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे वो इन्हीं के नाम पर रखा गया हमारे देश का नाम भारत। लेकिन यहाँ पे समझेंगे दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं वो क्या है? भरत। आगे चल के जब बड़े होते हैं तो उनका नाम सम्राट भरत के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर फाइनली जो हमारे देश का नाम पड़ता है वो भारत पड़ता है। लेकिन इसमें एक और बात आता है, दूसरी सोर्सेस ये है जैन माइथोलॉजी, यानी जैन मान्यताओं के तरफ से ये मत आता है जो भारत, जो हमारे देश का, इंडिया का जो नाम था वो भारत कैसे पड़ा? तो जैन माइथोलॉजियों की तरफ से आता है तीर्थंकर। फर्स्ट तीर्थंकर जो होते हैं किसका होते हैं? तो ये फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव है ना, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुआ करते थे। वो तो ऐसे तो 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन उसमें जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं वो कौन से हैं? वो है ऋषभ देव। और ऋषभ देव के दो पुत्र, सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था और छोटे पुत्र का नाम गोमतेश्वर था। तो यहां से आप समझ सकते हैं बड़े पुत्र का भरत नाम था और यहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मतभेद होंगे कि एक ही बात का दो दो सोर्सेस और दो दो कंसेप्ट कैसे। तो बात ये होता है मेरे प्यारे भाई, महाभारत से ये पता चलता है कि उसमें जो जिक्र आया है दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत सम्राट है ना, आगे चल के उनका नाम सम्राट भरत हुआ और इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन जैन माइथोलॉजी यानी जैन मान्यताओं की तरफ से ये मत आता है कि जो सबसे पहले भारत का जो नाम पड़ा वो जैन मान्यताओं ने कहते हैं कि जो ये तीर्थंकर हुआ करते थे, ये जो तीर्थंकरा जो है, ये ऋषभ देव जो है, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उसमें जो फर्स्ट तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव है। और इन्हीं के जो बेटे का नाम था, बड़े बेटे का नाम था भरत, और यही आगे चल के क्या कहलाता है? इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष कहलाता है। और ये जो है छोटे पुत्र का नाम है तो आप गोमतेश्वर, तो ऐसे आप समझ सकते हैं गोमतेश्वर यानी आपके दिमाग में कुछ तो बात खटका होगा। गोमतेश्वर यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिबर्टी से पहले ये
भारत का सबसे बड़ा स्टेचू हुआ करता था, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। उसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? अगर हम लोग बात कर ले विदेश के बारे में, विदेशी आक्रमणों के बारे में, तो सबसे पहले हमारे देश में विदेशी आक्रमण करते हैं। और ये कौन करते हैं? तो फर्स्ट टर्जिन इन्विजन इन इंडिया, यानी भारत के प्रथम विदेश आक्रमणकारी। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जो हमारे देश में प्रथम बार विदेशी आक्रमण करते हैं। और विदेशी आक्रमण कब करते हैं? तो 518 बीसी में ये आक्रमण करते हैं। और ये कहां से आक्रमण करते हैं? तो ये पारस यानी पर्सिया, जिसे हम लोग ईरान के नाम से जानते हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। ये जो थे रूलर ऑफ पर्सिया, यानी ये जो थे राजा थे पर्सिया शासक जो थे, ये जो प्रथम डेरियस प्रथम जो था, इसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। यही जो था हमारे देश में प्रथम बार आक्रमण किया। और ये हाखामनी डायनेस्टी का शासक हुआ करता था। और मेरे प्यारे भाई, ये जो हाखामनी डायनेस्टी जो है, ये यहाँ का मुख्य रूप से जो शासक हुआ सबसे पहले साइरस, और साइरस का ही बेटा हुआ डेरियस प्रथम, यानी दारा प्रथम के नाम से इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? हिंदुस्तान। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जब ये आक्रमण करते हैं तो हमारे देश में जो हमारे देश में सनातनी जो धर्म के होते हैं, वो मुख्य रूप से सिंधु नदी के तट पर रहा करते थे। और आपको मालूम है कि जो पर्शियंस होते, जो पारसी जो होते थे, जो ईरान के रहने वाले होते थे, वो मुख्य रूप से उनसे सौ का उच्चारण यानी सौ का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था। इसलिए जो हमारे देश में रहने वाले जो व्यक्ति थे, वो मुख्य रूप से सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के जो निकट नदी थी वहां पे रहते थे। और ये सिंधु नदी को ही इन्हें सबसे पहले इसने क्या कहा? तो इंडस कहा। यानी सबसे पहले इसने क्या किया? इंदु, यानी हिंदुस्तान। तो वहीं से हमारे देश का नाम होता है हिंदुस्तान। मॉडिफाइड होकर के हमारे देश का नाम क्या पड़ता है? हिंदुस्तान। क्या ये समझ में आया? देखिए, उसके बाद आता है मेरे प्यारे भाई 4 नंबर में इंडिया। हमारे देश का नाम इंडिया कब था और किसने रखा? तो यहां से हम लोग दे सकते हैं सेकेंड विदेशी फॉर्जिन इन्विजन, द्वितीय विदेशी आक्रमण। तो द्वितीय विदेशी आक्रमण जो है सबसे पहले कौन से देश के करते हैं? तो ग्रीक। यहाँ पे हम लिखे भी हैं ग्रीक, जिसे हम लोग यूनानी भी कहते हैं। और इनका जो स्थान था वो था मैसेडोनिया, जिसे हम लोग मकदुनिया के नाम से भी जानते हैं। और ये मुख्य रूप से मकदुनिया का शासक हुआ करता था। और मकदुनिया का शासक जो था वो था फिलिपीन। फिलिप जो था वो मकदुनिया का शासक था। और फिलिप का ही पुत्र हुआ था सबसे पहले अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर महान। सिकंदर ही दूसरी बार जो विदेशी आक्रमण होता है वो सिकंदर के द्वारा होता है। और हमारे देश में आपको मालूम है कि उसी समय हमारे देश में जो इंडियन रहते थे, उस समय हमारे देश में जो व्यक्ति रहते थे वो मुख्य रूप से सिंधु नदी के तट पर रहा करते थे। और इन्होंने जो नाम दिया सिंधु नदी का, इन्होंने नाम दिया इंदु। और वहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? हिंदुस्तान। और मुख्य रूप से जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को ही सबसे पहले क्या कहा गया? इंडियन कहा गया। तो इस प्रकार से आपने समझा भी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखे भी हैं सिंधु नदी। सबसे पहले इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। और किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। सबसे पहले यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। और इंडस से ही हमारे देश क्या हुआ? इंडियन, यानी इंडिया कहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये तो 4 नंबर सोर्सेस था। 5 नंबर भी पढ़ेंगे, 6 नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, उत्खनन के बारे में। स्टोन एज, और स्टोन एज का 3 भाग था। स्टोन एज का 3 भाग था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद हम लोग लौटेंगे उस तरफ और हम लोग उस सारे चैप्टरों को क्लियर करेंगे। रुकते हैं, आज हम यहीं तक रुकते हैं वीडियो को। और हम लोग फिर कल मिलेंगे, 2-3 और सोर्सेस के साथ मिलेंगे। और
उसके बाद इसी तरह हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को भी डील करेंगे एग्जाम हॉल में। जब तक के लिए जय हिंद।